हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ले विथ मेकअप। और मैं जानवी आप सबके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। काफ़ी दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरली वीडियोस डाल रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। कुछ टाइम तक मैं सबसे ब्रेक लेना चाहती थी एंड लाइक ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस, बहुत कुछ हो रहा था। आई एम बैक एंड अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस शूट की है एंड आई होप मेरा कंटेंट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे पिछले वीडियोस से, क्योंकि जैसे मोदी जी का पिछला स्पीच था उसमें उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें अपनी चीज़ें खुद से करनी चाहिए और डिपेंड होने के बगैर। मैं इस वीडियो में 5 प्रॉब्लम्स को कवर करने वाली हूँ जो हर लड़की इस लॉकडाउन के थ्रू फेस कर रही है या कर चुकी है या कर रही होगी। क्योंकि पहले जब लॉकडाउन हुआ था हमें लगा था कि 1-2 महीने में सब चीज़ें ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये लॉकडाउन बहुत ही लंबा चलता जा रहा है। एंड लॉकडाउन अगर खुल भी जाता है तो पार्लर्स के खुलने की फ़िलहाल तो मुझे कोई भी संभावना दिखती नहीं है। कह रहे हैं कि पार्लर्स खुलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। एंड इस बीच में हम तो हमारे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली जो भी जनरल चीज़ें होती हैं हमें जाके पार्लर में करानी होती है, हम ऑब्वियसली उसे छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम पार्लर भी नहीं जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है और उनका सोल्यूशन कैसा है। डोंट वरी, सब चीज़ें मैंने घर पे ध्यान रखते हुए ही किया है कि आपको ऑलमोस्ट घर पे सब अवेलेबल हो। कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो भी आपको मिल जाएगी। टेंशन मत लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत लंबा इंट्रो हो गया है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि स्किन की टेक केयर करना। हम ऑब्वियसली स्किन की टेक केयर करने के लिए पार्लर जाते हैं, क्लीनअप्स कराते हैं, फेशियल्स कराते हैं टाइम टू टाइम, ताकि हमारी जो डर्ट अंदर की वो चली जाए और हमारी स्किन ग्लोइंग, नेचुरल और अच्छी लगे। लेकिन इस वक्त आप अभी पार्लर जा नहीं सकते हैं। आपको अपनी स्किन की टेक केयर करना फिर भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं समझिएगा कि आप बाहर नहीं जा रहे, इसके लिए आपको स्किन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही पीरियड है कि आप अपने स्किन पे पूरी तरीके से ध्यान दे सकते हो। इसे मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रही हूँ जो आपको घर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले हमारे प्रोसेस को चालू करने के लिए हमें अपने फेस को क्लीन करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली क्लीन बेस के साथ ही हम कुछ भी उसके ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कॉटन पैड और उसके ऊपर मैंने 2-3 ड्रॉप्स दूध लिया है, मिल्क, जो ऑब्वियसली आपको घर पे आसानी से मिल जाएगा। और उसे मैंने अपने कॉटन पैड पे अच्छे से लगा लिया है और अपने पूरे फेस को मैं इस कॉटन पैड से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एक एक्ट्स एज अ वेरी गुड क्लेंजर। आपको क्लेंजिंग मिल्क भी मिलता है तो ऑब्वियसली उसमें मिल्क तो होता ही है। मैं इसे अपने फेस को अच्छे से रब कर रही हूँ और आप देख सकते हो कॉटन पैड पे काफ़ी ज़्यादा हद तक डर्ट जम चुका है। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड स्टेप के लिए हमें यहाँ पे करना है स्क्रब। और स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी, शुगर और एलोवेरा जेल। आपको जैसे पता है कि कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जिससे हमारी जो अंदर की डेड स्किन है, टैन है, वो काफ़ी अच्छे से निकल जाती है। ऑब्वियसली अभी हमें टैन तो नहीं होगी, लेकिन हमारी डेड स्किन तो हमें निकालनी होगी। और शुगर थोड़े जो होते हैं वो स्क्रबिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, शुगर के पार्टिकल्स। और एलोवेरा जेल तो आप सबको पता ही है कि वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश देता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे स्किन के लिए। इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से एक थिक पेस्ट बना लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा गीला हो गया है, लेकिन आपको इससे कम मात्रा में एलोवेरा जेल डालना है। मेरी वाली गलती आप मत कीजिएगा। इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से अपने फेस पे लगाइए और 3 से 5 मिनट तक आप अपने फेस को स्क्रब कीजिए। और उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने मुंह को धो लीजिए एंड दैट्स इट, आपका स्क्रबिंग हो गया है। इसे आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो, जैसे आपके दिन सेट होते हैं, ऑल्टरनेटिव डेज या फिर कैसे भी करके। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। थर्ड स्टेप पे पैक बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बेसन, हल्दी और दही। बेसन भी आपको अपने घर पे आसानी से मिल जाएगा और टर्मरिक के तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं अपने स्किन पे लगाने के लिए, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। आप ज़्यादा क्वांटिटी में टर्मरिक मत ले लीजिएगा, वरना आप पीले पीले दिखोगे।
और थोड़ी सी दही ले लीजिएगा। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए, एक थिक पेस्ट बनाइए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एकदम। और इसके बाद अपने फेस पे लगाइए और 15 मिनट तक इसे रखिए। जैसे ही आपका पूरा का पूरा फेस ड्राई होता है, आपको रियलाइज हो जाता है, तो आप इसे वॉश कीजिए ठंडे पानी से एंड यू कैन सी द इंस्टेंट ग्लो ऑन योर फेस। ये बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देता है। आप भी देख सकते हो मेरी स्किन काफ़ी क्लियर और ग्लोइंग हो गई है। तो आप इसे अगर हफ्ते में 3 दिन करोगे तो आप अपनी स्किन को जो है अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। ये है पहली प्रॉब्लम जिसका मैंने पहला सोल्यूशन बता दिया है, स्किन केयर। तो जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और हर लड़की को ये प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ता है अपनी फेशियल हेयर और आईब्रो के हेयर को लेके। ऑब्वियसली आईब्रोज एक टाइम के बाद बढ़ जाते हैं 20 to 25 डेज मैक्स, और कुछ लड़कियों को तो उससे भी 15-20 दिन के अंदर अंदर ही बढ़ जाते हैं मे बी। आप अभी बाहर जाके थ्रेडिंग नहीं करा सकते एंड सबको घर पे थ्रेडिंग तो आती नहीं होगी, और थ्रेडिंग लाइक इट्स रियली टफ और थोड़ा पेनफुल भी होता है। तो मैं पहले से लॉकडाउन के पहले से भी मैं थ्रेडिंग वगैरह जाना, आईब्रो मतलब पार्लर जाना वगैरह मैं नहीं करती थी। मैं ही अपने घर पे और जो फेशियल रेजर होता है उससे लेके अपने फेस को अच्छे से मैं शेव करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसी फेशियल रेजर से अपने जो भी आईब्रो के बाल है वो मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में हो जाता है और पेन भी नहीं होता है। मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा बेटर लगता है। मैं हफ्ते में एक बार इसे करती हूँ एंड आई एम सॉर्टेड फॉर द होल वीक। इसी तरीके से मैं अपने फोरहेड के बाल और अपने पूरे फेस का जो फेशियल हेयर है विद द अपर लिप्स में सब कुछ निकाल रही हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप जैसे वैक्स करते हो उल्टे डायरेक्शन से बाल निकालने की कोशिश वो बिल्कुल भी यहाँ मत कीजिएगा। रेजर में आप जब भी यूज़ करते हो आपको अपने बालों का जो डायरेक्शन है उसी साइड में शेव करना है, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। उससे आपको रैशेज होने के चांसेस है, इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। और डरने की कोई बात नहीं है, ये जो ब्लेड है ये बिल्कुल भी नहीं कटता है। आई थिंक मेरे को करते करते 1.5 साल हो गया है और मैंने 1 साल पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, हाउ टू शेव योर फुल फेस यूजिंग दिस रेजर। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको इन डिटेल में मैंने समझाया हुआ रहेगा कि कैसे आप अपने बालों को शेव कर सकते हो। एंड बाय द वे मैंने जो ये ब्लेड्स है वो मिनीसो से लिया है। ये काफ़ी अच्छे रेजर्स है, आपको बहुत सारी वैरायटी में मिल जाएंगे। ऑब्वियसली अभी मिनीसो खुला तो होगा नहीं, तो आप लोकल स्टोर में जाके टिंकल के बेस बोल के भी ले सकते हो। टिंकल ब्रांड के भी बहुत अच्छे आते हैं, मैं पहले वही यूज़ करती थी। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अपने सारे फेशियल हेयर्स, आईब्रो और अपर लिप्स के हेयर्स निकाल दिया है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस। जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम होती है वो होती है बॉडी हेयर आफ्टर फेशियल हेयर। हमारे जो हाथ है और पैरों के जो बाल होते हैं हमें उन्हें भी निकालना होता है, अंडर आर्म्स के बाल निकालने होते हैं एंड हम बाहर जाके अभी वैक्सिंग करा नहीं सकते हैं। इसके भी मेरे पास 2 उपाय है, आपको जो ठीक लगता है आप वो वाले जा सकते हो। फर्स्ट उपाय ये है कि आप वैक्सिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली बाहर बहुत सारे तरीकों के वैक्स भी मिलते हैं, कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स, चॉकलेट वैक्स। तो आप उनमें से कुछ भी आप रेडीमेड लेके आ सकते हो, लेकिन मैं आप पे सबसे इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे ही कैसे वैक्स बना के उसके बाद अपनी खुद की वैक्सिंग कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, एक होगा शुगर और दूसरा होगा लेमन। तो आपको इस बाउल में अच्छे से शुगर डाल देना है, जितना भी आपको लाइक करना है, कितने लोग का वैक्स आप अपने हिसाब से अपना वैक्स तैयार कीजिए। मैं सिर्फ ये एक पैर का बता रही हूँ। तो मैंने लिए 2-3 चम्मच शुगर और उसके ऊपर मैंने डाल दिया नींबू और थोड़ा सा फिर पानी डाल दिया है। अभी आपको इसको अच्छे से उबालना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। ये बनने में शायद 3 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको। थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही आप अपने स्टव को रखिएगा। तो जैसे ही ये बन गया है आप इसे ऑफ कीजिए और 2 मिनट वेट कीजिए रूम टेम्परेचर पर आने का। जैसे ही वैक्स रूम टेम्परेचर पे आ जाता है आप कोई सा भी अपना वैक्सिंग का आप कोई सा भी टूल इस्तेमाल करके ये वैक्स को अपने पैरों पे लगा सकते हो। और अगर स्ट्रिप्स की बात करो तो आपके पास जो भी पुराना जीन्स है उसका टुकड़ा आप नीचे का काटिए थोड़ा सा और इस तरह से जीन्स के ऊपर अपनी वैक्स लगाइए और उसके बाद निकालिए। परफेक्टली बाल निकल जाएंगे। आप देख सकते हो एक ही बार में अच्छे खासे बाल आ गए हैं। इस तरह से आप बिना पैसे खर्च किए अपने घर पे पूरी वैक्सिंग अच्छे से कर सकते हो। आपको कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर कुछ लोगों को वैक्सिंग कराना पेनफुल लगता है, जैसे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लगता है,
तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है रेजर्स ले लेती हूँ। रेज़र से करना बहुत ज़्यादा इजी होता है और बहुत कम टाइम में हो जाता है, बट या ये बात है कि जल्दी बाल बढ़ जाते हैं तो आपको बार बार करते रहना पड़ेगा, लेकिन आई एम यूज्ड टू इट, सो मैं कर लेती हूँ। तो या मैंने ये रेज़र लिया है मिनीसो से। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कोई भी शैम्पू जो अपने घर पे होता है उसे लेके थोड़ा सा अपने पूरे पैरों पे लगा लेना, और उसके बाद आप अपने रेज़र को ऑब्वियसली आप अपने बाल निकाल सकते हो। इसमें मैंने शैम्पू इसलिए लगाया है क्योंकि इससे आपका जो बेस है वो स्मूथ बन जाता है और जो भी स्किन कटने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अगर आप बिना शैम्पू या सोप के बदले अगर बाल निकालते हो तो काफ़ी बार मेरा कट गया था, इसीलिए मैंने तब से शैम्पू लगाना यूज़ किया है और शैम्पू लगाने से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। सो ये है थर्ड प्रॉब्लम जिसका थर्ड सोल्यूशन मैंने बता दिया। सो जो फोर्थ प्रॉब्लम होती है ये है कि हम जब अक्सर बाहर जाते थे लॉकडाउन से पहले, हमने किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा कि हमारे पैर की जो स्किन होती है, हमारे जो लेग्स की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, पैर बहुत टैन हो जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम चप्पल पहनते हैं वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान देने का टाइम नहीं होता। अगर हमारे पास पार्लर होता है तो ठीक है, हम मैनिक्योर पेडिक्योर कराने चले जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पार्लर नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सा इजी सा रूटीन बताती हूँ पेडिक्योर घर पे करने के लिए, विदाउट यूजिंग लाइक एनी मनी और नथिंग। बिना पैसे खर्च किए आप आराम से अपने घर पे पेडिक्योर कर सकते हो। सो आप अपने घर पे छोटा सा एक टब ले लीजिएगा, अगर ऐसा ही हो या फिर उससे थोड़ा बड़ा भी हो तो इट्स ओके। थोड़ा सा उसमें गुनगुना पानी डाल दीजिए गर्म करके, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, उतना ही गर्म रखिए जैसे आप पैर डाल के रख पाओ। गुनगुना गर्म पानी डालने के बाद आपको उसमें 1 चम्मच नमक डालना है। पानी के हिसाब से आप नमक एडजस्ट करके डाल दीजिएगा और उसके अंदर अपने पैर रखने हैं और 10 मिनट्स तक इसे सोक करके रखने हैं। सो इससे क्या होता है कि आपका जो भी मतलब टैन वाला स्किन या डेड स्किन होता है नीचे का, वो रिमूव हो जाता है सोक होने के बाद, इसलिए हमने इसमें नमक डाला है। सो जैसे ही आप अपने पैर बाहर निकालते हो इसे एक टॉवल के साथ अच्छे से वाइप कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है स्क्रबिंग का। जैसे हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं, हमें अपने पैरों को भी स्क्रब करना काफ़ी ज़रूरी है। स्किन तो आखिर वो भी है, यहाँ का हो वहाँ का हो एक ही बात है। सो हमें वहाँ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे ही पैर है, वो हमें सुंदर दिखाना तो है ही। तो आपको लेना है थोड़ा सा शुगर और कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल। हमने जो हमारे फेस स्क्रब में किया था उसमें हमने एलोवेरा जेल ऐड किया था, तो इसमें हम उसके बदले कोकोनट ऑयल ऐड कर रहे हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल आपको काफ़ी शाइन देता है अपने पैरों में। आप इसे चाहे तो एलोवेरा जेल से भी रिप्लेस कर सकते हो। मैं तो सिर्फ एक ऑप्शन में आपको बता रही हूँ। और उसके बाद आप उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिएगा एंड दैट्स इट। आप महसूस होगा जब भी आप अपने पैरों को देखोगे वो टैननेस नहीं रहेगा और एकदम क्लीन रहेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। आप घर पे रह के अपने आप को पैम्पर कर सकते हो एंड आप जब भी लॉकडाउन के बाद बाहर जाओगे तो ये चीज़ आप बार बार कर सकते हो। आपको इसमें पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सो इसलिए आपका पैसा भी बच गया। द लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम इज़ बहुत सारी लड़कियों के लिप्स होते हैं जो एकदम ब्लैक हो जाते हैं रोज़ रोज़ लिपस्टिक लगाने की वजह से। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था। जब मैं लॉकडाउन से पहले रेगुलरली लिपस्टिक लगाती थी तो ऑब्वियसली हमें अपने लिप केयर करने का टाइम नहीं होता है, लेकिन हम इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे जो भी ब्लैकनेस हमारे लिप्स में से वो अच्छे से निकाल सकते हैं। वो कैसे? सो इसके लिए आपको चाहिए होगा हनी और शुगर। सो आप हनी और शुगर अच्छे से एक बाउल में मिक्स कर लीजिए और अपना कोई सा भी टूथब्रश लीजिए जो आप लाइक यूज़ नहीं करते हो या पुराना हो गया हो। सो उसे उस पेस्ट के अंदर डिप कीजिए और उससे अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब कीजिए 3 से 5 मिनट तक या फिर 4 मिनट तक, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सो इससे क्या होता है कि आपके लिप्स का जो भी ब्लैकनेस है वो चला जाएगा। आपको एवरीडे रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद एक बार तो इस स्टेप को करना पड़ेगा। सो अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको एटलीस्ट 1 वीक तक इस प्रोसेस को करते रहना पड़ेगा। और इसके अलावा एक एडिशनल प्रोसेस मैं ये बताऊंगी कि आप रात को सोने से पहले लिप बाम या वैसलीन या कुछ भी लगा के सोइए, उससे भी आपके लिप्स हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहेंगे और इससे आपका जो पुराना कलर है वो लिप्स का वो वापस लौट के आ जाएगा। सो या दैट्स इट। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे बिल्कुल भी हिट करना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख पाए।
सो या मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।